आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। 3 बजे बाजार में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है और इस वक्त खबरों वाले कौन से शेयर्स हैं बताने के लिए। गुड आफ्टरनून गौरव, बताएं। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अगर हमने देखा तो यूएस एफडीए की तरफ से एक कहीं पे क्लासिफाइड किया है उन्होंने कागिलापुर फैसिलिटी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कह के। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑफिशियल इसी स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी एक काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पर अगर हम इस फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी क्रूशियल फैसिलिटी है। लगभग 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इस फैसिलिटी से आता है। अगर हम बात करें सितंबर में, तो सितंबर में हमने देखा था कि यूएसएफडीए की तरफ से फॉर्म 483 आए थे जिसमें 6 ऑब्जर्वेशंस आए थे। और उसके बाद जब भी हमने देखा था कि एक पॉज लेने को मिला था कंपनी को इस फैसिलिटी के ऊपर, तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिला था ऑपरेशनलिटी पे। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक शार्प फॉल इसके बाद हमने स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे पहले आता है एनबीसीसी। यहाँ पे कंपनी को 213 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है दिल्ली से। इसके अलावा बात करते हैं टाटा पावर की, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला है, वो कमीशन करने वाली है 431 मेगावाट का एक डीसी सोलर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को यूएसएफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है एक ड्रग के लिए जिसका मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो $116 मिलियन का था अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें तो। और आखिर में बात करते हैं स्विगी की। इस स्टॉक में हमने देखा कि आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली थी और उसका मेन रीज़न ये है कि स्विगी जो है वो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आज जारी करेगा। सबसे पहले मतलब लिस्टिंग के बाद के सबसे पहले ये रिजल्ट होने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट। और इसके बाद अगर हम बात करें अनुमान की, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू में कहीं पर 10% की इंक्रीज देखने को मिल सकती है और लॉसेज जो है उसमें भी एक नैरो होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल हमने देखा स्टॉक में भी तो एक तेज़ी देखने को मिली है। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन भी देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। गौरव शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी और खबरों वाले शेयर्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली स्विगी जिसका जिक्र हमने अभी किया, इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया, एनबीसीसी, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते आज फोकस में रहेंगे। रिटेल स्पेस में स्विगी और साथ ही जोमेटो के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। राजेश जी, वैसे डेटा स्ट्रक्चर कम रहेंगे स्विगी के क्योंकि ताज़ा लिस्टिंग है, लेकिन कंपनी के नतीजे आ जाने वाले हैं पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। और नंबर्स से ठीक पहले मजबूती का ट्रेंड दिखाने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है स्विगी का स्टॉक। आज सुबह अच्छी तेजी थी और इस वक्त भी करीब 3-3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? स्विगी वर्सेस जोमेटो एक डिबेट ही बहुत चला है, उस पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, स्विगी जोमेटो दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम तो अच्छा देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। स्विगी को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि डेटा लिमिटेड है। लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने जिस तरीके की चाल पकड़ी है, स्टॉक में इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। हमें लगता है स्विगी का जो फॉर्मेशन बना है अभी, लिमिटेड जो टाइम फ्रेम हमें अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे 485 490 का जोन इमीडिएट नियर टर्म सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर ये 485 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें इस लगता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी फर्दर अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हो सकता है स्टॉक में फिर 540 550 की तरफ भी अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखे। वहीं हम जोमेटो को देखें तो जोमेटो तो अब एफ में भी नया इंक्लूजन हुआ है। हालांकि जोमेटो का ओवरऑल स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बुलिश ही है। मंथली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूस अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रैवल करते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन है छोटी मोटी गिरावट में। जोमेटो में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल जो है वो करीब है 285 290 के जोन में। अगर ये 290 का जोन क्रॉस कर लेता है तो इसके 330 तक के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे भी होल्ड रखने की सलाह है या फ्रेश बाय भी किया जा सकता है डिप में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 268 के आसपास।